फ्रेंड्स, आज का वीडियो राइटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक राइटर को बुक रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्या एक राइटर को बुक्स पढ़ने चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर या फिर अलग अलग तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए, और कितना इंपॉर्टेंस होता है एक बुक का राइटर के लिए, ये आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप एक नए राइटर हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, एक राइटर स्क्रिप्ट राइटिंग सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है। वो स्क्रिप्ट राइटिंग के कोर्स कर सकता है, वो ऑनलाइन नॉलेज ले सकता है, यानी यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू या फिर गूगल में जो पोस्ट होती है उनके थ्रू वो नॉलेज ले सकता है। तो अलग अलग तरह से राइटर जो है वो नॉलेज लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो बुक रीडिंग की जो हैबिट है ये भी एक नॉलेज का सोर्स है एक राइटर के लिए, क्योंकि जो एक राइटर रहता है वो बुक रीडिंग करता है तो उसे अलग अलग बातें समझ में आने लगती है। अब देखिए, बुक में भी आपको कोई सा भी आप बुक पढ़ेंगे वो नहीं चलेगा, यानी कि आपने साइंस का बुक पढ़ लिया या फिर आपने मैथ्स का बुक पढ़ लिया तो आपको काम आ जाएगा स्क्रिप्ट राइटिंग। वैसा नहीं है। आपको चाहे तो आप लिटरेचर पढ़िए, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ सकते हैं, हिंदी लिटरेचर आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप स्टोरीज पढ़िए, जो स्टोरी बुक्स रहती है वो पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपका जो अलग अलग कड़ियों को जो जोड़ा जाता है स्टोरी में, वो आप में एबिलिटी जो बढ़ती जाएगी। स्टोरी कैसे फ्रेम होती है, कैसे एक मान लीजिए कि एक स्टोरी में कोई घटना है तो कैसे कैसे एक घटना दूसरे घटना से रिलेट होती है, वो सभी चीज़ें जो है वो आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगी। क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ आप उठा करके कहीं भी डाल देंगे। उसका भी एक नियम होता है कि हाँ, आप ये नहीं कि कोई भी चीज़ आप उठा करके कहीं भी डाल देंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि कोई इमोशनल सीन है। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि कोई सपोज मर चुका है, तो अगर वो मर चुका है तो उसके बाद अगर आप फिल्म में कुछ सीन्स दिखा रहे हैं तो उसमें आपको सैडनेस को बरकरार रखना होगा। ये नहीं कि आपने उस समय दिखा दिया तुरंत वो मर गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में ही आप दिखा दे रहे हैं कि सब हंसी खुशी खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं। तो ये सब आप नहीं दिखा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह की चीज़ें जो है, अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे और बुक रीडिंग की हैबिट रखेंगे तो भी आपको ये बातें समझ में आने लगेगी। क्योंकि स्टोरी में भी आप देखेंगे कि अगर आप कोई सा भी स्टोरी पढ़ते हैं, जैसे बहुत सारे एनिमल्स की स्टोरी रहती है, वो भी आप अगर पढ़ेंगे, या फिर अगर आप कोई लेखक है जो बड़े राइटर्स रहते हैं जैसे प्रेमचंद हो गया, उनके आप स्टोरीज को पढ़ेंगे तो भी आपको इन सब के बारे में बहुत नॉलेज मिलेगा। और इससे एक और फायदा ये है, आपको कड़ी को तो आप जोड़ना सीख ही जाएंगे, लेकिन इससे एक और बड़ा फायदा ये है कि फिल्म की स्टोरी और जो स्टोरी आप बुक्स में देखते हैं उसका जो फॉर्मेट है लगभग सेम होता है। फिल्म की स्टोरी को लिखने का तरीका और जो बुक में जो स्टोरी लिखी हुई रहती है, जो रीडिंग बुक्स रहती है उसमें स्टोरी जो लिखी हुई रहती है उसका तरीका लगभग सेम रहता है। स्क्रिप्ट का तरीका अलग रहता है। स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग दोनों जो है वो अलग तरीके से लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट अलग होता है। लेकिन स्टोरी राइटिंग जो है ये लगभग सेम होता है। जैसा कि बुक में लिखी हुई रहती है स्टोरी, वैसे ही लिखी हुई रहती है फिल्म में भी। तो अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मेट भी समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। ज़्यादातर स्टोरी लिखना, एक डिफरेंस मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि अगर आप बुक की स्टोरी लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें आपको पास्ट टेंस में लिखना होता है, जैसे वो गया था, वो खाया, वो उसने ये लिया, ऐसे आपको लिखना होता है। लेकिन जो फिल्म की स्टोरी रहती है वो प्रेजेंट टेंस में लिखनी पड़ती है। बाकी जो फॉर्मेट रहता है, जैसे कैसे कैसे लिखना है, अगर मान लीजिए कि कुछ आप कहानी को डेवलप कर रहे हैं, तो जैसे कोई इंसान कहीं जा रहा है तो वो कार से जा रहा है, तो स्क्रीन प्ले में होता है कि उसमें पूरा डिटेलिंग देना पड़ता है कि वो कार से जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो डिटेलिंग देना पड़ता है। लेकिन जब आप स्टोरी लिखते हैं तो आप बस लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए राज है, राज पटना जा रहा है, तो इस तरीके से आप लिख करके छोड़ देंगे तो वो चलेगा। लेकिन यही आप स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, डिटेलिंग लिखनी पड़ती है, कैसे जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, बहुत सारी डिटेलिंग लिखनी पड़ती है। तो स्टोरी जो है जो आप बुक में पढ़ते हैं उसमें भी इसी तरीके से लिखा हुआ रहता है। आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगी। और ये भी चीज़ है कि इससे एक और फायदा है आपको, आपकी जो हिंदी है, अगर आप हिंदी में स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आपकी हिंदी जो है वो भी सुधरेगी, और अगर आप इंग्लिश में स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आपकी इंग्लिश जो है वो भी सुधरेगी। ये एक प्लस पॉइंट हो गया आपके लिए, ये एक एडिशनल फ़ायदा है आपको। तो एक राइटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो स्टोरी बुक्स को ही पढ़े। और हाँ, स्टोरी बुक्स के अलावा उस पर भी आपको ध्यान देना है। वैसा नहीं कि सारा टाइम आपको स्टोरी बुक्स में ही दे देना है, स्टोरी बुक्स को भी आपको पढ़ते चलना है। कभी कभी आप जब भी फ्री है तो आप फ्री लेकर के आप स्टोरी बुक को पढ़ सकते हैं, और उसके बाद फिर आप
अपने वर्क पे भी कंसंट्रेट करें, तो दोनों चीज़ों को आप हैंड टू हैंड बैलेंस करके चले। कभी कभी समय निकालकर स्टोरी बुक्स भी पढ़ लिया करें। तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर। इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा एक राइटर को स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन पर भी एक बुक है जिसका नाम है A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। इस बुक में सभी तरह के स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को विस्तार से बताया गया है, जैसे फेड इन, फेड आउट, डिजॉल्व टू, इंटरकट, जंप कट आदि। स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन दोनों ही बुक खरीदने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इन दोनों बुक्स को जरूर खरीद कर पढ़ें। दोनों ही बुक के प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।